सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से मेरे प्रेरणा पुरुष रहे हैं। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। ये विधि का विधान, भगवान की व्यवस्था या मेरा प्रारब्ध कि मेरे जीवन के तीन महत्वपूर्ण प्रेरणा पुरुष महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों ही महापुरुषों का संबंध गुजरात से। जब मैं 9 वर्ष का था तब पहली बार महर्षि दयानंद का चरित्र पढ़ा और उससे मेरे भीतर अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा जगी। बड़ा हुआ तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी सहित तमाम क्रांति धर्म और शांति धर्म महापुरुषों के जीवन को पढ़ा, आगे बढ़ा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके बड़े भाई, जिनकी दोनों की प्रतिमा मेरे पीछे है, विठल भाई पटेल, उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस राष्ट्र के लिए। आज काले धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को के मुद्दे को लेकर के जो पूरा देश खड़ा हो चुका है, हमारे देश के नेताओं में वो साहस नहीं छोटे छोटे काम करने का। हम तो खाली इतनी सी बात कह रहे हैं, भाई भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मजबूत लोकपाल बना दो। अब इसमें किसी देश के साथ युद्ध थोड़ी करना। ये कहते हैं हमको काला धन विदेशों में जो जमा उसको लाने में बहुत तकलीफ है, उसके लिए कानूनन अड़चन है। अरे अपने देश में कानून बनाने में कौन सी अड़चन है? हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ना चाहता हो कि मजबूत लोकपाल नहीं बनना चाहिए। सब चाहते हैं कि मजबूत लोकपाल बने। भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी 3 मांगे हैं। एक, मजबूत लोकपाल बनना चाहिए जिससे कि अपराधियों को सजा मिल सके। सामान्य आदमी चोरी करता है, डकैती करता है, हिंसा करता है, दुराचार व्यभिचार कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए दंड विधान का पूरा प्रोसीजर है। कोई जेब काट लेगा 100-200 रुपए, किसी की चोरी कर लेगा तो उसको थाने में डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। और कोई बड़ा अपराध करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का विधान है। तो बड़े लोगों के अपराध को नियंत्रित करने के लिए, बड़े लोगों की चोरी को कंट्रोल करने के लिए, वो जो देश के साथ धोखा और गद्दारी करते हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए यदि मजबूत लोकपाल बनाने की बात आती है तो उससे सत्तावादी क्यों घबराते? और मजबूत लोकपाल बनाने के साथ साथ सीबीआई को स्वायत्त करना पड़ेगा। सीवीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया, सीबीआई, सीवीसी, कैग और मुख्य चुनाव आयुक्त, ये जो 4 बड़ी संस्थाएं हैं, इनके प्रमुखों की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं होती है। ये 4 संस्थाओं के जो हेड हैं, प्रमुख हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष हो जाए और मजबूत लोकपाल बन जाए। ये 5 काम हो जाए तो देश में करीब 90 से 99% भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अकेले लोकपाल से नहीं होगा। लोकपाल एक चरण है उसका, ऐसे 5 चरण हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कानूनन प्रक्रिया के। व्यक्तिगत ईमानदारी एक अलग प्रश्न है। अभी सीबीआई वो सरकार की कठपुतली बनकर के काम करती है और सीबीआई का उपयोग भ्रष्टाचारियों को दंड देने के लिए कम, सरकार के जो विरोधी हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, अपोजिशन है या जन आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको सताने के लिए, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए सीबीआई का उपयोग ज्यादा होता है। सीबीआई यदि सही दिशा में काम करे तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए का लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा उनके वेतन में खर्च होता है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने में। सीबीआई 99% बेकार हो चुकी है।